नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की हालत काफी खराब है। बांग्लादेश में मौजूद जिहादियों ने और बाहरी ताकतों ने मिलकर बांग्लादेश को हाईजैक कर लिया है और वहां की गवर्नमेंट को गिरा दिया है। इस घटना को देखने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या ऐसी परिस्थिति कभी भारत में हो सकती है? क्या भारत में ये कहानी रिपीट हो सकती है? क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बहुत सारे देशों में तख्ता पलट हुआ है। वो चाहे श्रीलंका की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे अफगानिस्तान की बात कर लें और चाहे अब बांग्लादेश की बात कर लें। इन सभी तख्ता पलट में इन देशों की सेना का हाथ रहा है और सेना के साथ साथ इन देश में मौजूद कट्टरपंथियों और बाहरी ताकतों का भी बड़ा हाथ रहा है। ये तो सच है कि भारत में लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में घुसे हुए हैं, जो लगभग ज्यादातर पश्चिम बंगाल के एरिया में रहते हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैलना शुरू हो चुके हैं और इनका साथ देने के लिए भारत में भी गद्दारों की कमी नहीं है, जिहादियों की कमी नहीं है और जय चंदों की भी कमी नहीं है और ना ही ऐसे नेताओं की कमी है जो ऐसी घटना को स्वीकार कर लेंगे। राहुल गांधी का 2023 का लंदन दौरा आपको याद ही होगा, जिसमें राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र मर रहा है, इसीलिए बाहरी देशों को भारत में दखल देना चाहिए, अमेरिका और यूरोप को भारत में दखल देना चाहिए। तो ऐसे नेता सत्ता के लालच में किसी भी बाहरी ताकतों का साथ ले सकते हैं, इस बात को हम नहीं ठुकरा सकते। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सभी मिलके कितने भी ताकत लगा ले, पर भारत को वह प्रभावित नहीं कर सकते और ना ही भारत को अस्थिर कर सकते। इसके पीछे कई कारण हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि कोई भी बाहरी ताकत भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन क्या कारण है कि भारत इतना मजबूत है? इसके पीछे प्रमुख 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि भारत की सरकार और सेना की संरचना बिल्कुल अलग है। भारत में आपने कभी नहीं देखा होगा कि सेना ने किसी सरकार को बदल दिया। भारतीय सेना किसी भी सरकार के मामले में अपना दखल नहीं देती। भारतीय सेना राजनीति से बिल्कुल दूर रहती है और वो अपने काम से काम रखते हैं और उनकी प्रथम प्राथमिकता यही है कि वो देश की सेवा करें और बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करें। भारतीय सेना राजनीति से बिल्कुल दूर रहती है और इसके पीछे एक कारण ये है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी देशभक्ति रखने वाली सेना है। भारतीय सेना के लिए देश पहले है, उनको और किसी चीज का लालच नहीं है। बाकी देशों की सेना के लिए सेना में भर्ती होना सिर्फ एक जॉब है, उनमें देशभक्ति की काफी कमी देखने को मिलती है। इसीलिए वो पैसों के चक्कर में बाहरी ताकतों से हाथ मिला लेती है। इसीलिए यह घटना भारत में संभव नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय सेना ही है। दूसरा कारण, भारत बहुत बड़ा देश है। भारत में हर समय कोई ना कोई आंदोलन चलता रहता है और जो आंदोलन होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है। भारत के लोग संविधान को पूरी तरह से मानते हैं, जिसके कारण कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होता है, सभी आंदोलन अहिंसक होते हैं। और दूसरा कारण, भारत का लोकतंत्र काफी मजबूत है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भारत में कभी चुनाव हुए और किसी विपक्षी पार्टी ने उस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। तीसरा कारण, भारत बहुत बड़ा देश है। अमेरिका और चीन किसी छोटे देश को तो प्रभावित कर सकते हैं अपने पैसों के दम पे, पर बड़े देश को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको पता है, श्रीलंका हो जाए, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाहे बांग्लादेश हो जाए, ये काफी छोटे देश हैं और यहाँ के लोग हैं वो काफी गरीब हैं और कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए पैसों के लालच में जल्दी आ जाते हैं और उनको पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन किसी मजबूत और बड़े देश को बाहरी ताकत कभी भी बड़े लेवल पे अस्थिर नहीं कर सकती। अगर ऐसा कर सकती तो क्या चीन अमेरिका में कोई घटना नहीं करवा सकता था? और क्या अमेरिका चीन में कोई दंगा नहीं करवा सकता था? और क्या अमेरिका कभी रूस को शांत रहने देता? लेकिन यह भी सच है कि समय समय पर बहुत सारी बाहरी ताकतों, बाहरी देशों ने और बाहरी एजेंसियों ने भारत को अस्थिर करने की कोशिश की। आपको याद होगा, जब सरकार सीए का कानून लेकर आई थी तब पूरे देश में आंदोलन हुआ था। दिल्ली के शाहीन बाग में भी ये आंदोलन लंबे टाइम तक चला था। इसमें सभी देशों ने और इन देशों की एजेंसियों ने पूरा जोर लगा दिया था कि यह आंदोलन पूरे देश में फैल जाए और इतना बड़ा आंदोलन बन जाए कि इसको सरकार काबू ना कर सके और इस आंदोलन में लाखों लोग मर जाएं। यह भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, पर यह कामयाब नहीं हो पाई। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आए थे
और सभी मीडिया इस दौरे को कवर कर रही थी। तब भी बहुत सारी कोशिश की गई थी कि ये आंदोलन बड़ा हो जाए और इस आंदोलन में काफ़ी लोगों की जान जाए ताकि भारत की छवि खराब हो। और आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा कि किसान आंदोलन को बाहरी ताकतों ने हाईजैक करने की कोशिश की और इस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे लहराए, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो दोस्तों, ये नहीं है कि भारत को अस्थिर करने की कभी कोशिश नहीं की गई है, समय समय पर ऐसी कोशिशें होती रहती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास बहुत बड़ी सेना है और बहुत बड़ा पुलिस बल है, जिसके कारण भारत इनको कंट्रोल कर लेता है। पर ये छोटे देश ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन भविष्य में ऐसा कभी होता है भारत में, तो भारतीय सेना के पास पूरी क्षमता है इनको कंट्रोल करने के लिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए, क्योंकि ना तो भारत में जिहादियों की कमी है, ना बांग्लादेशियों की कमी है और ना ही जयचंदों की कमी है। वो तैयार ही बैठे हैं, वो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए भारत में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इनको मौका ना मिले। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, भारत के प्रथम CDS शहीद जनरल विपिन रावत ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत को अगर कभी युद्ध लड़ना पड़ा तो वो 3 साइड से लड़ना पड़ेगा। पहली साइड चीन की साइड से, दूसरी साइड पाकिस्तान की साइड और तीसरी भारत में बैठे गद्दारों के खिलाफ, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कभी भी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और हमें भी ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी और आपकी मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राम राम।